YouTube पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप YouTube सर्च बार में क्लास के सामने अपनी क्लास लिखें। एक्सरसाइज के सामने जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप एक्सरसाइज लिखोगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके बाद आपने जो भी आपकी बुक है, चाहे वो सिंगल जो नेशनल जो करिकुलम है उसका एसेंस ही लिख दें, नेशनल बुक फाउंडेशन किया तो NBF लिख दें, पंजाब बोर्ड किया तो PDB लिख दें, या पंजाब जो करिकुलम जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो लिख दें, या KPK बोर्ड है, जिस पब्लिशर की भी आपकी बुक है ना आपने इस तरह वो लिखना है। आगे सर नदीम नवर लाजमी तौर पे लिखना है। ये लिखेंगे तो आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 3.78, इसमें मीन जो इसका आता है ना उसकी वैल्यू पहले ही उन्होंने बता दी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इसमें एक जगह पे ए लिखा हुआ है, ए की वैल्यू मालूम करनी है। इसमें ये एक्स है, इसका जो है मिड इसका जो डाटा ये और इसकी जो फ्रीक्वेंसी ये 10, A, 11, 9 और 8, तो ये ए जो है ना ए की वैल्यू मालूम करनी है। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने डाटा को वर्टिकली लिख लिया ऊपर नीचे। अब इन सब को क्योंकि मीन का इसमें जिक्र है तो मीन के लिए जो फार्मूला होता है वो ये होता है, मीन का फार्मूला सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 to the 20, 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a, 11 4 the 44, 9 5 the 45 और 8 6 the 48। अब इन सब को इनको भी प्लस कर लेते हैं जो इसका सिग्मा एफ के लिए, और इसको भी प्लस कर लेते हैं। तो ये हमें पता है कि जो a की वैल्यू होती है ना अलजबरे में वो a में प्लस हो सकती है, दूसरों में प्लस नहीं हो सकती। बाकी ये सारों को a के अलावा बाकी तमाम को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 38। कलर चेंज कर लेते हैं, 38 और प्लस a, ठीक है ना, क्योंकि जो a जैसी होती है वो प्लस होती हैं, बाकी वैसी प्लस a। और इनमें a वाली के अलावा बाकी सारों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 157 प्लस 3a। ठीक हो गया। तो अब इसमें हम वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं कि जैसे उन्होंने क्वेश्चन के अंदर ही मीन की वैल्यू दी हुई थी। मीन की वैल्यू क्या दी हुई थी? 3.78। अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यू रिप्लेस करते जाते हैं। मीन की जगह मीन की वैल्यू 3.78 इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू ये है 157 प्लस 3a और डिवाइड बाय सिग्मा एफ 38 प्लस a। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने परेशानी होना, जिस तरह हम करते हैं ना अलजबरे में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशंस के अंदर, तो ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 38 प्लस a इक्वल टू ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में ये 3.78 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.78 को a के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको 38 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 143.64 और जब इसको a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.78a इक्वल टू 157 प्लस 3a। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि a वाली वैल्यू जो है ना वो दोनों वैल्यू a वाली हम एक तरफ कर लेंगे, एक ये वाली वैल्यू है, एक ये वाली है, ये इक्वल के एक तरफ, और जो बगैर a के है उनको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इसका रूल क्या होता है कि जो वैल्यू जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हैं तो अगर प्लस की हों तो वो माइनस हो जाती हैं। 3.78a ये तो इक्वल के पहले इधर थी ना, ये वाली वैल्यू जब इधर आएगी इस तरफ प्लस किया, दूसरी तरफ जाके ये माइनस की हो जाएगी। इक्वल दरमियान में ही है, ये पहले इधर है, ये वाली वैल्यू उधर जाएगी, इस तरफ प्लस किया, दूसरी तरफ जाके ये माइनस की हो जाएगी 143.64। और इसमें से 3 को जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.78a इक्वल टू, इसमें से जब इसको हम माइनस करते हैं तो ये अब आपको पता है प्लस माइनस में डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, तो आपने इसको डेसिमल के नीचे डेसिमल को रख के आपने माइनस करना है इसको। तो इसको माइनस किया तो आ जाएगा ये 13.36। अब a इधर ही रह जाएगा क्योंकि हमने a की वैल्यू मालूम करनी है, a हमारा इधर ही रह जाएगा और ये वाली वैल्यू a के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। जो कोएफिशिएंट होता है ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो ये तो मल्टीप्लाई की वैल्यू जब इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो अब इसको जो है अब इसका देखें, इसका डेसिमल ख़त्म करने का 2 तरीके हैं। ये क्लास 5-4 में भी आप सीखते आए हैं। अगर तो इसका डेसिमल भी 2 डिजिट के बाद है, इसका डेसिमल भी 2 डिजिट के बाद है, अगर तो बराबर हो फिर तो हम वैसे भी इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं। तो अब ये बाकी बात जाएगा
1336 और डिवाइड बाय 78। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट डिवाइड करना नहीं आ रहा तो आप इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए नीचे 100 और इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए ऊपर 100 कर लेंगे, तो डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, 100 के साथ 100 ऐसे भी काट हो जाएगा। अब इसको जब 78 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो बेटा डाटा दिया हुआ है इसके मुताबिक जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 17.12 आ रहा है, लेकिन क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी को ना हमने होल नंबर में लिखना होता है, तो इसको हम 17 में लिख देंगे। तो जो डाटा दिया हुआ है उसके मुताबिक बेटा यही आंसर आ रहा है। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर पीछे आंसर को और तरह से आ गया, आप क्या करें, तो ये ऐसे क्यों नहीं है। तो ये मैं साथ साथ इसकी वजाहत भी कर देता होता हूँ कि ये क्यों ऐसे आ रहा है। जो डाटा दिया हुआ उसके मुताबिक 17.12 आ रहा है। तो लेकिन हम अगर फ्रीक्वेंसी को होल नंबर में करने के लिए तो इसको हम 17 लिख देंगे, तो ए की वैल्यू आ गई 17। तो ये सारा क्वेश्चन भी मैं सामने कर देता हूँ ताकि आपको वीडियो में वाज़े तौर पे अगर नज़र नहीं आ रहा कुछ वैल्यू तो बाद में आप एंड पे समझ भी सकें। ये उम्मीद है कि आपको ये तमाम क्वेश्चन अब नज़र आ रहा होगा, ये स्टार्ट से लेके ये एंड तक है बेटा। अगर फिर भी आपको यहाँ पे समझ ना आए तो वीडियो को आप यहाँ पे रोक के आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।